अस्सलामुअलैकुम लाहौर। मैं हूं शहज़ाद ख़ान अब्दाली और आज हम बात करेंगे गोल्ड के हवाले से, जिसकी कीमतों में एक मरतबा फिर जो है वो तेज़ी देखी जा रही है। आलमी मंडी देखें तो उसमें गुज़श्ता एक हफ़्ते से गोल्ड की कीमतों में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है और इसका असर जो है वो लाहौर शहर समेत मुल्क भर के सराफा बाज़ारों और मार्केटों में मुरतब हो रहा है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गोल्ड पर इस वक्त सरमायाकारी महफूज है या गोल्ड की बजाय किसी और धात पर ख़र्च करना चाहिए, या जो आपके पास थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट है उसके प्राइस बॉन्ड लेने चाहिए। तो इस सवाल का जवाब हम आपको देंगे और इस हवाले से जो शहर की ज्वेलर बरादरी है, जो सराफा एसोसिएशन है, वो क्या मशवरा देती है वो भी हम आपको बताएंगे। अमेरिका ईरान जो जंग चल रही है उसके बादल भी छटते हुए नज़र आ रहे हैं और उसका इम्पेक्ट हम देख रहे हैं, आलमी सतह पर भी देखा जा रहा है। जो क्रूड ऑयल की कीमतें हैं वो कम होती चली जा रही हैं। आज 94.27 पर क्रूड ऑयल की जो कीमत है वो देखी जा रही है, तकरीबन $94 पर ये आ चुकी है। और एक हफ़्ता कबल की बात करें तो $105 फ़ी बैरल पर ये खड़ी थी। यानी जो तेल की कीमतें हैं वो नीचे आ रही हैं और जो गोल्ड की कीमतें हैं वो ग्रेजुअली ऊपर जा रही हैं। इस वक्त जो गोल्ड की कीमत है वो 4,85,500 रुपये खालिद 24 कैरात फ़ी तोला की देखी जा रही है। और 22 कैरात फ़ी तोला की भी हम आपको बताएंगे, 21 कैरेट की भी बताएंगे। जो 22 कैरेट की है वो तकरीबन 4,45,042 रुपये और 21 कैरेट की जो कीमत है वो 4,24,813 रुपये है। जो चांदी की कीमत है आज उसमें 200 रुपये का इजाफा है और ये 8,750 रुपये देखी जा रही है। इसको अगर हम फ़ी औंस के एतबार से देखें तो इस वक्त आलमी मंडी के अंदर जो गोल्ड की फ़ी औंस कीमत है वो $4,754 पे देखी जा रही है। तो इन हालात में आम आदमी के जहन में ये सवाल आता है कि क्या अगर उसके पास 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की कोई अमाउंट पड़ी हुई है तो क्या उसको गोल्ड ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। इस सवाल का जवाब लेने के लिए हमने भी लाहौर शहर की सराफा एसोसिएशन से रब्ता किया और उनके सदर शहजाद इकबाल साहब से मशावरत की कि आप इस वक्त गोल्ड की ख़रीदारी का मशवरा देते हैं या गोल्ड को बेच दिया जाए या गोल्ड को होल्ड किया जाए। तो जिनके पास तो गोल्ड है उन्हें तो चाहिए कि इस वक्त होल्ड कर लें, क्योंकि गोल्ड की कीमत इन फ्यूचर जो है वो बढ़ने जा रही हैं। और जिस शख्स के पास, जिस शहरी के पास, जिस खातून के पास पैसे हैं वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। इस हवाले से सराफा मार्केट्स के जो सदर हैं वो ये कहते हैं कि जो गोल्ड की कीमतें हैं वो अब बढ़ने वाली हैं, लेकिन अगर आप गोल्ड की कीमतों पर इन्वेस्ट करें तो थोड़ी सी फ्लैक्चुएशन हो, यानी गोल्ड की कीमतें नीचे आएँ, तो आप घबरा कर गोल्ड को बेचें मत। कम से कम 1 साल के लिए गोल्ड ख़रीद कर उसको होल्ड कर लें। बताया जा रहा है जो ज्वेलर्स बरादरी है, जो ज्वेलर्स के मुमताज़ रहनुमा हैं, जिनकी ग्रिप है, जिनको 40-40, 50-50 साल हो गए हैं गोल्ड का कारोबार करते हुए, उनकी दूसरी तीसरी नस्लें इस कारोबार में आ चुकी हैं। तो उन कारोबारी अफराद का मशवरा ये है कि आप गोल्ड पर आंखें बंद करके इन्वेस्ट करें और इसी साल दिसंबर तक जो गोल्ड की कीमतें हैं वो तकरीबन 6 लाख को टच कर जाएंगी और पहली जो हाईएस्ट कीमतें थी वो 5,75,76,000 रुपये के आसपास थी। और गोल्ड ने एक मरतबा फिर जाके इस हाईएस्ट जो लेवल था इसको क्रॉस करना है और एक नया रिकॉर्ड जो है वो सेट करना है। तो वो ये कहा जा सकता है कि इस वक्त अगर 4,85,000 रुपये पे आप गोल्ड ख़रीदते हैं तो दिसंबर तक अगर आप इसको होल्ड करते हैं या दिसंबर से ज़्यादा अरसे तक होल्ड करते हैं तो ये 1 तोले के ऊपर आपको कम से कम 1 लाख रुपया देकर जाएगा। अगर आप ज़्यादा टाइम इसको रोक सकते हैं, ज़्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट करके इसको होल्ड करते हैं तो फिर ये आपको ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। लेकिन कम से कम अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप गोल्ड ख़रीदें और फिर इसको दिसंबर 2026 तक होल्ड कर लें तो बहुत कवी इम्कानात हैं कि जो गोल्ड की कीमतें हैं वो 5,76,000 की सतह को अबूर कर जाएं और आपको गोल्ड में एक अच्छा खासा मुनाफा हो। दूसरी एक बात और भी है, आप घड़ी ख़रीदते हैं या आप मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं और कुछ अर्सा इस्तेमाल करने के बाद या कोई भी और चीज़ ख़रीदते हैं, आप उसको मार्केट में बेचते हैं तो उसकी उतनी कीमत नहीं मिलती, आधी भी नहीं मिलती।
मोबाइल फ़ोन ले लें, फ्रिज ले लें, फर्नीचर ले लें या कोई और चीज़ कीमती चीज़ ले लें, इवन कि कार ले लें, मोटरसाइकिल ले लें, मार्केट में जाते हैं तो रीसेल पे उसकी वो कीमत नहीं मिलती। लेकिन वाहिद गोल्ड ऐसी आइटम है कि जो आपको एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो दिलवा सकती है। तो लाहौरियों के लिए मशवरा ये है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप मिडिल क्लास में हैं या आप का ताल्लुक़ किसी भी तबके से है, तो आप गोल्ड ज़रूर परचेज़ करें।